टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का दूसरा लेसन बेटी युग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज की पोएम हम स्टार्ट करते हैं, बेटी युग। तो ये पोएम लिखी है आनंद विश्वास जी ने, जिनका जन्म जुलाई 1949 को शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। रचनाएं मिटने वाली रात नहीं पर कटी पांखी, देवम गर्मा गर्म थपेड़े लुके चिड़िया फुर। उनका परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो बेटी युग, इस पोयम में वो बेटियों की शिक्षा का महत्व हमें समझाते हैं, उनका इंडिपेंडेंट होना और उनकी प्रोग्रेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बेटी युग इस पोयम में हमें आनंद विश्वास जी बताते हैं। तो बेटी युग मतलब क्या? तो युग मतलब ईरा, बेटी बेटी मतलब क्या? तो लड़की। तो लड़कियों का जो युग है, तो उस युग में लड़कियां इंडिपेंडेंट है, वो बहुत सारे फील्ड्स में आगे हैं, ये सब कुछ हमें कवि बताते हैं। तो पोयम हम स्टार्ट करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब नानी, नानी पता है ना आपको, ग्रैंड मदर। तो उनकी जो कथा कहानी मतलब वो जो स्टोरीज सुनाती थी, वो अब भी जग को सुहानी मतलब प्यारी, सुंदर, बहुत अच्छी लगती हैं। तो नानी जो कथा कहानी स्टोरीज सुनाती थी, वो अब भी जग को क्या लगती है? सुहानी लगती है, ऐसा कवि कहते हैं। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। तो नानी वाली कथा कहानी जैसे हमें सुहानी लगती है, वैसे अब हम किसकी कहानी लिखेंगे? तो बेटी युग, लड़कियों के पर्व की हम कहानी लिखेंगे। उनका जो नया दौर है, नया पर्व शुरू हुआ है, तो उसकी कहानी अब हम लिखेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। अब बेटी युग में क्या होगा? तो बेटा और बेटी सभी क्या होंगे? पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो सिर्फ बेटा, जैसे पहले ज़माने में क्या था, तो सिर्फ बेटे लड़के पढ़ते थे और बेटियों को घर में ही रहना पड़ता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन बेटी युग में बेटा बेटी, लड़का लड़की दोनों शिक्षा ग्राह्य कर सकते हैं, दोनों पढ़ लिख सकते हैं। फौला दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। अब सिर्फ बेटी नहीं, तो बेटा और बेटी दोनों क्या करेंगे? फौलादी मतलब स्ट्रॉन्ग, ऐसे अच्छे इरादे लेकर वो क्या करेंगे? अपना इतिहास गढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री में भी अपना नाम लिखेंगे, अपनी हिस्ट्री खुद बनाएंगे। गढ़ेंगे मतलब क्या? तो खुद हिस्ट्री बनाना। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। तो देश पढ़ेगा, पहले कैसा था? सिर्फ लड़के पढ़ते थे, लड़कियां नहीं, लेकिन अब लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, मतलब देश पढ़ेगा और देश बढ़ेगा। मतलब क्या? तो पढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। मतलब जैसे देश के सभी लड़के लड़कियां पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी प्रोग्रेस होगी। दौड़ेगी अब तरुण जवानी मतलब क्या? तो न्यू जनरेशन जो है, यंग जनरेशन है, वो दौड़ेगी, पढ़ेगी, बढ़ेगी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो नानी जो कथा स्टोरी सुनाती थी, वो अब भी जग को प्यारी लगती है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। मतलब क्या? तो कवि कहते हैं अगर सिर्फ बेटा शिक्षित है मतलब पढ़ा लिखा है, तो ये आधी शिक्षा है, ये पूरी पढ़ाई नहीं है। लेकिन पूरी पढ़ाई कब है? जब दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। मतलब क्या? जब लड़का और लड़की दोनों शिक्षित हो, तब शिक्षा पूरी है, मतलब शिक्षण पूरा है। शिक्षा का महत्व कब है? जब सब उसे अपना सके, जब सबको वो मिले। लेकिन शिक्षा अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिले तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा।
अब क्या कहते हैं कवि कि हमने सोचा ही है, क्या सोचा है कि लड़के लड़की दोनों को पढ़ाना है। तुम भी मनन करो, मतलब तुम भी थोड़ा सोचो, सोचो समझो, करो समीक्षा और खुद ही अंदाज़ा लगाओ, खुद ही तुम उससे लेसन लो कि हाँ तुम्हें क्या करना है, लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाना है क्या। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। तो कवि ने सोचा भी है और मन में ठाना भी है, मतलब डिसाइड भी किया है कि सारा जग शिक्षामय करेंगे, मतलब सब क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, सब स्कूल में जाएंगे। ये किसने डिसाइड किया है, कवि ने। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो नानी वाली जो कथा कहानी स्टोरीज थी वो अब भी जग में सुहानी, बहुत प्यारी लगती हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, मतलब क्या, तो अगर लड़का और लड़की दोनों शिक्षित हो गए, तो जग में कोई अनपढ़ होगा क्या, कोई है ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल गया नहीं है, नहीं, सब क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, सबके हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। अब ज्ञान गंगा की पावन धारा मतलब क्या, तो जो शिक्षा की जो धारा है, मतलब शिक्षा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, मतलब अब सब पढ़ेंगे लिखेंगे। अब हम कुछ भी लिखना हो तो किसका यूज़ करते हैं, कलम, मतलब पेन का। हमें कुछ भी ज्ञान चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो हम किस में देखते हैं, वो सब पुस्तक में। तो बुक्स और कलम मतलब पेन, इनकी जो पावर है ये जग जाहिर पहचानी जाएगी। मतलब क्या, तो सबको पता है ही कि पुस्तक और कलम में कितनी पावर है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। तो बेटियों का युग ये ऐसा दौर है जहाँ पे लड़का लड़की दोनों को सम्मान मतलब रिस्पेक्ट मिलेगी। पुण्य पर्व है मतलब क्या, तो पुण्य मतलब बहुत अच्छा पर्व है। ज्ञान पर्व है, ज्ञान मतलब सबको ज्ञान इसमें मिलेगा, इसलिए ज्ञान पर्व। और पुण्य पर्व मतलब क्या, तो यहाँ पे किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है क्या, नहीं, सबके साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों पढ़ेंगे। जैसे पहले लड़की नहीं पढ़ती थी तो वो पुण्य पर्व था क्या, नहीं। सब जब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अब सब सबका सम्मान करे, जैसे अगर अभी लड़के और लड़कियां दोनों सब फील्ड में आगे हैं, दोनों एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो सब सबका सम्मान करेंगे, लड़के भी लड़कियों का सम्मान करेंगे और लड़कियां भी लड़कों का। तो जन जन मतलब सब लोगों का ये उत्थान पर्व है, मतलब क्या, तो अभी बहुत चेंजेस आए हैं, सबका ये उत्थान मतलब सब आगे बढ़ेंगे, सब वहीं पे, किसी की भी प्रोग्रेस वहीं पे जगह पे नहीं रुकेगी, वो सब आगे बढ़ेंगे। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। तब सोने की चिड़िया तब बोले, अब सोने की चिड़िया किसे कहा जाता है, हमारे देश को। सोने की चिड़िया ऐसा हमारे देश इंडिया को कहा जाता है। तो वो क्या बोलेगी कि बेटी युग की हवा सयानी, मतलब बेटी युग का जो दौर है, तो इसमें जो कुछ भी हो रहा है, लड़के लड़कियों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सयानी मतलब बहुत होशियार है, ये सब बहुत अच्छा है, ऐसा हमारा देश कहेगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो ये जो पोयम है इसमें बहुत अच्छा लिखा है, जैसे कि लड़के और लड़कियां दोनों को सम्मान मिलेगा, सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियों को सम्मान नहीं मिलेगा, दोनों को पढ़ाया जाएगा, दोनों को शिक्षा मिलेगी और दोनों क्या कर सकेंगे, अपनी प्रोग्रेस कर सकेंगे। और दोनों की प्रोग्रेस होने से उनके घर की, उसके बाद पूरे देश की प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो ये ऐसा पर्व है जिसमें सबका उत्थान होगा, सबका बहुत अच्छा होगा।
तो पोएम बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।